गौतम अडानी के लिए उपयुक्त स्थान तिहाड़ जेल है, उसको एक दिन आना ही पड़ेगा। नरेंद्र भाई के साथ मिलके जीएसटी और कस्टम के जरिए हमारा आपका पैसा लूटा, डाका डाला। ये तो झूठ की बुनियाद पे पूरा इसने बैलून खड़ा किया, तो फुस होना ही था। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं स्वामी हर्षानंद। काफ़ी दिनों बाद आज इनसे मुलाकात हो रही है। कई सारे मुद्दे से बात करनी है, लेकिन शुरुआत करते हैं जो संसद स्थगित हो रही है बार बार अडानी की वजह से। सर, अडानी की वजह से अब संसद नहीं चल रही, जिससे पूरा देश चलता है, और अडानी के बारे में सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि गुजरात से हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्व के सबसे बड़े संगठन के मुखिया ने ये कहा है कि ये जो शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण है, ये मानव शरीर के भीतर है। उस पर मैं एक मिनट अपना पक्ष रखूँगा, फिर अपन बात शुरू करेंगे। जी। भारतीय समाज में मौजूदा वर्ण व्यवस्था मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। मैं 45 सालों से इस आंदोलन को चला रहा हूँ। उसका नाम था शुद्ध के लिए युद्ध। अब उसको मैं आज से नाम देता हूँ शुद्ध के लिए बुद्ध। ये क्या है, ध्यान से सुनिए। शूद्र सफाई कामगार, मानव शरीर से मल मूत्र पसीना कब बार फेंकता है। वैश्य जो हम आहार ग्रहण करते हैं, जो हम प्राण ग्रहण करते हैं, जो हम विचार ग्रहण करते हैं, तीनों को मिलाता है, उसको एनर्जी में तब्दील कर देता है। यह वैश्य डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करता है। क्षत्रिय हृदय है, बिना रुके थके निर्बाध गति से शरीर रूपी देवालय की रक्षा करता है। और ये ब्राह्मण ज्ञानेंद्रियां हैं, इस शरीर का इस्तेमाल करती हैं, बेहतर इस्तेमाल। तो एक्चुअली मैं भागवत जी से कहना चाहता हूँ कि इस विषय को लेकर के जितने रिसर्च स्कॉलर हैं दुनिया में, आप सबको बुलाइए। मैं वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध कर दूंगा कि ये जो भारतीय समाज में मौजूदा वर्ण व्यवस्था, ये मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। और जिस दिन ये पता चल जाएगा दुनिया को, इस दुनिया में आने वाला हर नवजात शिशु, मैं गारंटी करता हूँ, विवेकानंद से कम नहीं होगा। तो फिर एक बात बताइए आप मुझे। और ये जो अडानी जी की वर्ण व्यवस्था की बात करी, क्योंकि हम बात अडानी कर रहे थे, क्योंकि आपने मोहन भागवत जी की बात की, उन्होंने कहा कि पंडितों ने बनाई है। तो फिर सर, जो ग्रंथ हैं मोहन भागवत जी, तो उसके अगेंस्ट है या फिर ग्रंथ में सही नहीं लिखा हुआ है? नहीं, पंडित और ब्राह्मण में आपको भेद समझना पड़ेगा। उन्होंने जो कहा ना मोहन भागवत जी ने, आप दो शब्दों को समझिए, निर्मल और अमल। निर्मल का मतलब होता है मल रहित होना, जिससे आप साफ कर सकते हो, आपको अधिकार है। जैसे कपड़ा गंदा हुआ, आप इसको साफ कर दोगे धो करके। शरीर गंदा हुआ, इसको धो के साफ कर दोगे। लेकिन अमल का मतलब है आप छू भी नहीं सकते हैं, जैसे प्राण है। अब अडानी पे आ जाइए। हाँ, अब बात यह है कि पंडित और ब्राह्मण में आपको भेद करना सीखना होगा। उन्होंने पंडित की बात कही, ब्राह्मण नहीं कहा है। अब अडानी पे आता हूँ। अडानी जो है एक तंबू वाला, मेरे इलाके से आता है गौतम अडानी, कच्छ से। मेरा ये कहना है कि इन्होंने नरेंद्र भाई के साथ मिलके जीएसटी और कस्टम के जरिए हमारा आपका पैसा लूटा, डाका डाला। ये तो झूठ की बुनियाद पे पूरा इसने बैलून खड़ा किया, तो फुस होना ही था। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, और पूरी दुनिया के अंदर भारत की इस समय बहुत बेइज्जती हो रही है। इस समय सदन के अंदर 2 दिन से स्थगित हो रहा है। सारे दल चाहते हैं, जेपीसी डिमांड कर रहे हैं कि जेपीसी बनाओ, या कोर्ट के किसी न्यायाधीश को खड़ा करो, उसकी निगरानी में सारी जाँच हो। मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि गौतम अडानी के लिए उपयुक्त स्थान तिहाड़ जेल है, उसको एक दिन आना ही पड़ेगा। उसने जो क्राइम किए वो बच नहीं सकता। उसका सगा बड़ा भाई जो दुबई में बैठ करके सारी शेल कंपनियां चला के सब कुछ यही कर रहा था, बस हम मनी लॉन्ड्रिंग। जिस मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग इन्हीं के शासन काल में गौतम ने की। तभी वो कहां से कहां पहुंच गया, सारा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। खुश नहीं है हमारे देश का एक इंसान अरबपति बन गया, दुनिया में नाम कमा लिया। क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग, वो कह रहे हैं कि गौरव की साजिश है हमारे देश को उद्योगपति को बदनाम करने की, और आप कह रहे हैं कि हेर फेर करिए। नहीं तो जेपीसी बैठा दो ना। अच्छा, आप न्यायाधीश को बैठा दो, सदन को चलने दो। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो भारत सरकार मिल करके उसको ले आएगी पकड़ करके। नहीं, कल को कोई भी आएगा, किसी पे इल्जाम लगाएगा, तो ऐसे कोई भी बदनाम किसी पे भी जांच बिठा देंगे। जिस कंपनी के रिसर्च स्कॉलर ने, हिंडनबर्ग ने ये इल्ज़ाम लगाया ना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखिए। जब से उस संस्था ने किसी भी संस्था को पकड़ा है, उसके बाद उसका हश्र क्या हुआ, ये भी तो देखिए। और क्या अमेरिका भारत है क्या? अमेरिका एक खुली विचारधारा वाला देश है। उनकी कंपनियों ने इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, जीरो कर दिया। इसके जाने माने उद्योगपतियों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कि भारतीय कोई आगे निकल गया। नहीं, ठीक है, आप मेरे मन से उगलवाना चाहते हैं। बात यह है, अगर उसने भारत के संदर्भ में बात करते हैं, अमेरिका को दूर कर देते हैं, क्योंकि अडानी ने कहा मैं भारतीय हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, मुझे बदनाम हाँ, राष्ट्रवादी हैं, तो उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, टाटा कंपनी में कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ,
और अडानी कंपनी में कितना क्रिएटिव आरटीआई में पूछ लो, पता चल जाएगा आपको। देश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ना। आप एक ही आदमी को शेल कंपनियों के सारे बड़ा बनाते जा रहे हो क्योंकि वो आप पे चुनावी खर्च करता है। आपने 66 अरब रुपए उससे खर्च करवाए। मैं तो ये कहता हूँ चेहरा गौतम का बिजनेस तो खुद नरेंद्र भाई कर रहे हैं। ये एक बात बताइए, मेरे ऊपर पैसा कौन लगाएगा? जिसको मुझसे लाभ होगा, सीधी सीधी बात है। नरेंद्र भाई पे पैसा वो लगाते हैं, वो लाभ लेते हैं। नहीं, अगर वो नीचे जाते हैं तो 2024 में खतरा पैदा हो जाएगा क्या? नहीं, सवाल खतरे का ये वो नहीं है। मेरा ये कहना है 2019 में नरेंद्र भाई ने पूरे देश में भ्रमण करके कहा था कि आप लोग मुझे देखो, अच्छा, मेरे कैंडिडेट मत देखो। ये एरर है, ये भारतीय डेमोक्रेसी हमें इजाज़त नहीं देती। मेरा कहना, आप अच्छे एमएलए चुनो, एमपी चुनो। एमएलए अच्छे चुनोगे, वो मुख्यमंत्री अपना चुनेंगे, तो जितने घोषणा पत्र की कंडीशंस होती है उस सबकी डिलीवरी होगी। ऐसे एमपी चुनो, उनको प्रधानमंत्री चुनने दो। भारतीय संविधान तो बहुत ही पवित्र संविधान है, दुनिया के श्रेष्ठ विचार हैं इसमें, लेकिन हम उस पर एक कदम चलना ही नहीं चाहते हैं। और ये सारे लोग जितने हैं, ये राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त करके तो आए नहीं हैं, ऐसे चलते चलते आ गए, आपके वोट से नेता बन गए। अब नेता होना और नेता दिखना में बहुत फर्क है। नेता होने का मतलब तो वायु बनना पड़ेगा, लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, खुद पीछे रहना पड़ेगा, जैसे महात्मा गांधी करते थे। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये तो अपने फोटोओं पे, अपने विज्ञापनों पे अरबों रुपए लगाना चाहते हैं और देश की बहुसंख्य आबादी को नार की जीवन जीने के लिए विवश कर रहे हैं। ये तो प्रजातंत्र की जड़ों पे तेजाब डाल रहे हैं। भारतीय जनतंत्र का स्वरूप कोई सवाल करता है, जनसंख्या प्रॉब्लम बताता या एक समुदाय विशेष को टारगेट करके कहता है इनकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर जॉब्स पे कोई बात करता है नहीं, फिर हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है। यही तो वोटों का ध्रुवीकरण है ना। इनको समझ में आ रहा है कि हमने 2019 में इतने अच्छे नारे गढ़ के और चुनाव जीता था, अब क्या करेंगे? ऐसा तो कुछ हो नहीं पाया। जो हमने वादे किए वो सब, 2 करोड़ नौकरियां नहीं आ पाई, 15 लाख वो नहीं आ पाया, महंगाई इतनी बढ़ गई, शिक्षा की हालत क्या हो गई है ना। और अब ये जो गौतम अडानी वाला हुआ, ये गुब्बारा फुस हुआ है, इसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है देश में? अभी तो दुनिया में कितना इम्पैक्ट होगा देखना आप। सारी दुनिया त्राई त्राई कर रही है। ऐसा नहीं, उसने दुनिया से बहुत लोन उठाया था। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल के आएंगी, तब लोगों को पता होगा। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं जानता हूँ अर्थविज्ञान ही वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर लगाता है। देर सवेर सारे समाज को, सारी दुनिया को इसकी कीमत भोगना पड़ेगी और गौतम अडानी को अंत में जेल जाना ही पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि प्रकृति के फॉर्मेट से वो नहीं बच सकेगा। उसने जितने अपराध किए, हाँ ये थोड़े दिन कितने भी तरीके से बचा ले, लेकिन अंततः उसको जेल आना पड़ेगा। ये लिख लीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। ये थे स्वामी हर्षानंद, जिन्होंने अपने विचार रखे अडानी पर। अभी आप लोगों को कितने पसंद आए नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में किसी और शख्स से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।